जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 12th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखिए तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आपको जिस भी क्लास में, जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है, आप अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हर एक क्लास को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको ना हो। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे चर्चा क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, यानी कि आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। हमारा चैप्टर 11th कंप्लीट हो गया क्लास 12th का, तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन कितना ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी आगे की चीज़ को जारी रखने के लिए, यानी किसी आगे के टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए है। तो देखते हैं प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, जिसके अंतर्गत हमने रसोई घर, रेस्टोरेंट, इन सभी के बारे में हमने जाना था। सहायक सेवा विभाग देखा था। प्रबंधन कार्य को हमने समझा था। आतिथ्य प्रबंधन का महत्व देखा था। आतिथ्य प्रबंधन के कार्य क्षेत्र हमने देखे थे हैं, और आतिथ्य प्रबंधन में कार्य करने के लिए क्या अनिवार्य योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आतिथ्य प्रबंधन के पाठ्यक्रम देखे थे कि आतिथ्य प्रबंधन के पाठ्यक्रम क्या है। साथ ही साथ आतिथ्य प्रबंधन में जीविका के अवसर और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे हमने एज अ होमवर्क के रूप में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस क्लास में। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने से पहले वन लाइनर डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आतिथ्य प्रबंधन क्या है? हाँ, आतिथ्य प्रबंधन क्या है? तो अतिथियों के ठहरने की उचित व्यवस्था के क्रियाकलाप को ही आतिथ्य प्रबंधन कहते हैं। प्रमुख कार्यालय से आप क्या समझते हैं? तो किसी होटल संस्था में अतिथि एवं स्टाफ के पारस्परिक अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन का स्थल ही प्रमुख कार्यालय होता है। गृह व्यवस्था क्या है? घर या होटल या संस्थाओं के रख रखाव अथवा इन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी स्वच्छता, उचित रख रखाव एवं व्यवस्था की देख रेख करना ही क्या कहलाता है? गृह व्यवस्था कहलाता है। खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग क्या है? तो यह किसी होटल संस्था में खाद्य एवं पेय पदार्थ की बिक्री के लिए उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा भली भांति है। तो ये हमारा जो है वन लाइनर डेफिनेशन हमने देख लिया। अब अध्याय नज़र के माध्यम से आप देख सकते हैं भाई आतिथ्य क्या है। आतिथ्य चक्र हमने जो पढ़ा था। प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, गृह व्यवस्था विभाग कर्मचारी भर्ती स्वरूप है। खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, सहायक सेवा विभाग, आतिथ्य प्रबंधन का महत्व, आतिथ्य प्रबंधन के कार्य क्षेत्र, यानी कि सभी के बारे में हमारा पूरा जो है इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। आप जाइए क्लास देखिए, 2-3 क्लास है चैप्टर 11 से रिलेटेड, आप देख करके इन सभी से रिलेटेड पॉइंट्स को आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन 1 कहता है होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व है? कितनी बार हमने जब टॉपिक कवर कर रहे थे तो पढ़ा था ना हमने, होटल में जो प्रमुख कार्यालय होता है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं क्या रोल होता है एक होटल में, होटल के प्रमुख कार्यालय का। तो अतिथि और स्टाफ के पारस्परिक अंतःक्रिया का स्थल, यानी कि जो होटल के स्टाफ होते हैं, वहाँ जो आने वाले आगंतुक अतिथि मेहमान होते हैं, उन सभी को, सभी जो है सभी का अंतःक्रिया करने का स्थान, यानी कि बातचीत करने का स्थान। दूसरा होटल का केंद्र होता है। होटल की छवि एवं राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न विभागों के समन्वय यानी कि तालमेल
का जो है स्थान है। क्या? होटल के प्रमुख कार्यालय जो होते हैं, तो ये उसका महत्व है। क्वेश्चन 2 है, प्रमुख कार्यालय स्टाफ में किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। क्या है? प्रमुख कार्यालय जो होता है उनके स्टाफ के किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। उनकी ड्यूटी क्या है? पहला प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, दूसरा प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, तीसरा है प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्रमुख कार्यालय का प्रबंधक होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है, प्रमुख कार्यालय का जो पर्यवेक्षक होता है उसका क्या कार्य होता है, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष का क्या कार्य होता है। इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था जब हम टॉपिक कवर कर रहे थे। क्वेश्चन 3 है, किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग में किन्हीं 3 सदस्यों के उत्तरदायित्व को लिखिए। क्या कह रहा है? किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 3 सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 3 सदस्यों के उत्तरदायित्व। पहला है कार्यकलाप गृह अनुरक्षक, इसका क्या है उत्तरदायित्व है आप देख सकते हैं। दूसरा है सहायक गृह अनुरक्षक, तीसरा है तल पर्यवेक्षक है, इसका क्या उत्तरदायित्व है, ये सभी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, रेस्टोरेंट एवं रसोई घर का अर्थ तथा कार्य प्रणाली को समझाइए। जो रेस्टोरेंट और रसोई घर होता है इसका क्या अर्थ है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसको आप समझाइए। तो आप समझा सकते हैं। तो रेस्टोरेंट का प्रबंधक या रेस्टोरेंट के समस्त कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। वरिष्ठ रेस्टोरेंट पर्यवेक्षक तथा प्रधान बैरा यानी कि वेटर ये अन्य बैरों यानी अन्य वेटरों एवं परिचारिकों के दल का नेतृत्व करते हैं जो वास्तव में भोजन परोसते हैं। कौन करता है? वरिष्ठ रेस्टोरेंट पर्यवेक्षक तथा प्रधान बैरा यानी कि वेटर। सहायक बैरे जो सहायक वेटर्स होते हैं है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। रसोई घर क्या होता है? जहाँ हम खाना बनाते हैं तो ये सभी के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 5 कहता है, किसी होटल में विभिन्न प्रकार की कौन सी भोजन सेवाएं होती हैं। क्या? किसी होटल में विभिन्न प्रकार की कौन सी भोजन सेवाएं होती हैं। तो आप लिख सकते हैं होटल ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के भोजन एवं पेय पदार्थ परोसता है। वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन परोसने वाला हो सकता है। कुछ होटल केवल शाकाहारी भोजन ही परोसते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ जो है शाकाहारी और मांसाहारी भी परोसते हैं। इनके अतिरिक्त वह सूप, चाय, कॉफ़ी, ठंडे पेय, आइसक्रीम, पानी इत्यादि अनेक पेय पदार्थ भी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन 6 है, होटलों के संदर्भ में प्रबंधकों के कार्य बताइए। तो जो होटलों के प्रबंधक होते हैं उनमें प्रमुख कार्यकलाप प्रबंधक का क्या कार्य है? सहायक प्रबंधक, प्रतीक्षा कक्ष, लॉबी प्रबंधक, गृह व्यवस्था प्रबंधक, इन सभी के बारे में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित कथन से सही या गलत बताइए। तो आप बता सकते हैं। पहला कहता है प्रश्न, प्रमुख कार्यालय कार्मिक के लिए चेहरे पर मुस्कान होना सर्वाधिक सही योग्यता है। जो प्रमुख कार्यालय का कार्मिक यानी कि कार्य करने वाला कर्मचारी होता है उसके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। तो क्या सही है कि गलत? ये सही है। पढ़ा था हमने, इनकी योग्यताएं पढ़ी थी कि जो प्रमुख कार्यालय में कार्य करना चाहता है तो उनकी क्या क्या योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए। प्रीवियस क्लास देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। ख कहता है, एक स्यूट में 2 कमरे होते हैं। क्या? एक स्यूट में 2 कमरे होते हैं, एक बैठक एवं भोजन क्षेत्र और दूसरा शयन कक्ष। तो क्या ये सही है? ग है, गृह व्यवस्था विभाग ग्राहकों को भोजन प्रदान करता है। तो क्या गृह व्यवस्था विभाग ग्राहकों को भोजन प्रदान करता है? तो ये क्या है? गलत है जी नहीं, गृह व्यवस्था विभाग ग्राहकों को भोजन प्रदान नहीं करता। क्या करता है? कमेंट के माध्यम से बताइए क्योंकि बहुत ही डिटेल में हमने इसको पढ़ रखा है। घ कहता है, रसोई घर प्रबंधक भोजन तैयार करने से संबंध रखता है। जो रसोई घर प्रबंधक है क्या वो भोजन तैयार करता है? तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट है हमारा, नियंत्रण करना या सुनिश्चित करने का कार्य है कि योजनाएं तथा उद्देश्य समय सारणी और आवंटित बजट के अनुरूप है। यानी कि जो नियंत्रण है तो नियंत्रण करना यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि योजना जो बनाई जाती है उसका उद्देश्य समय सारणी एवं आवंटित बजट के अनुरूप है। तो क्या ये सही है कि गलत? तो ये सही है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, चलिए फटाफट हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, प्राचीन समय में व्यक्ति कहाँ ठहरते थे। यानी कि जो पहले के समय में जब लोग कहीं जाते थे तो कहाँ ठहरते थे। ऑप्शन ए अपने संबंधियों के पास जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, ऑप्शन बी अपने मित्रों के पास, ऑप्शन सी धर्मशाला में, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्राचीन समय में व्यक्ति कोई होटल रेस्टोरेंट उनके लिए नहीं, रिसोर्ट नहीं होता था, वो कहाँ ठहरते थे? अपने रिलेशंस जो उनके संबंधी होते थे, अपने मित्रों अपने फ्रेंड्स के पास, धर्मशाला में। तो यानी कि ये सभी हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट।
क्वेश्चन 2 है पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते हैं, यानी कि जो पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल खेलते हैं ऐसे लोग कहीं जाते हैं तो वो कहाँ ठहरते हैं। ऑप्शन ए धर्मशाला में, ऑप्शन बी आयोजक संस्था में, ऑप्शन सी होटल में, ऑप्शन डी सुसज्जित शिविर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते हैं, सुसज्जित शिविर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है भिन्न भिन्न विभागों की अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है। अगेन रिपीट करूंगी कि भिन्न भिन्न जो विभाग होते हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना, किसकी कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। ऑप्शन है अतिथि उद्योग, ऑप्शन बी कहता है अतिथि चक्र, ऑप्शन सी अतिथि संरचना, ऑप्शन डी अतिथि क्रम विकास है। तो भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरीके से समझने के लिए अतिथि चक्र के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। ध्यान आया, अतिथि चक्र हमने पढ़ा था ना जब टॉपिक कवर कर रहे थे, अतिथि चक्र का एक अलग ही हमने क्लास की है, आप जाइए देखिए प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन 4 है एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है। एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है। ऑप्शन ए प्रमुख कार्यालय, ऑप्शन बी कहता है गृह व्यवस्था विभाग, ऑप्शन सी सहायक सेवा विभाग, ऑप्शन डी ये सभी। तो एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग क्या है, प्रमुख कार्यालय भी है, गृह व्यवस्था विभाग भी है, सहायक सेवा विभाग भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कहता है अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का तरीका किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहता है, अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का तरीका किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। ऑप्शन है संस्थान की छवि बनाने में, ऑप्शन बी राजस्व बढ़ाने में, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अतिथियों को जो सेवा प्रदान की जाने वाली तो उसका तरीका संस्थान की छवि बनाने में, उसके राजस्व को बढ़ाने में, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों में ही हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी ए और बी दोनों इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है होटलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है। होटलों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या। ऑप्शन ए कमरे की साज सज्जा, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी स्वच्छता एवं साफ सफाई, ऑप्शन डी ये सभी। तो एक होटल में कमरे की साज सज्जा भी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सुरक्षा, सेफ्टी, स्वच्छता एवं सफाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी यानी कि सारी ही चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है होटलों के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना किसके द्वारा पहुंचाई जाती है। ऑप्शन ए गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, ऑप्शन बी गृह व्यवस्था प्रबंध, ऑप्शन सी अतिथि गृह ब्रिगेड, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड। तो होटलों के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क के द्वारा पहुंचाई जाती है, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता एवं सभी कार्य पद्धतियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 8 कहता है कि गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता एवं सभी कार्य पद्धतियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन बी सहायक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन सी डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी तल पर्यवेक्षक। तो गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता एवं सभी कार्य पद्धतियों को कार्यपालक गृह अनुरक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल के लिए क्या एक अनिवार्य भाग है। ऑप्शन ए स्वच्छता, ऑप्शन बी गंदगी, ऑप्शन सी धुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी संगठन, चाहे वो कोई संगठन हो, कोई दफ्तर हो, कोई होटल हो, सभी के लिए एक अनिवार्य भाग क्या है, उसकी स्वच्छता, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 10 कहता है निम्न में से कौन सा उपकरण अच्छी स्वच्छता रखने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के ब्रश, ऑप्शन सी साफ करने वाले कपड़े, ऑप्शन डी ये सभी। तो अच्छी स्वच्छता रखने के लिए सारे ही उपकरण प्रयोग होते हैं, ऑप्शन डी हमारा ये सभी राइट हो आंसर हो जाए। क्वेश्चन 11 है रेस्टोरेंट किस प्रकार की सुविधा है। ऑप्शन ए संस्थागत सुविधा, ऑप्शन बी व्यापारिक सुविधा, ऑप्शन सी आंतरिक सुविधा, ऑप्शन डी सार्वजनिक सुविधा। तो रेस्टोरेंट किस प्रकार की सुविधा है, रेस्टोरेंट एक व्यापारिक सुविधा है। क्वेश्चन 12 प्रमुख कार्यालय स्टाफ को
किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? ऑप्शन ए हंसमुख, ऑप्शन बी चिड़चिड़ा, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति यानी किस नेचर का होना चाहिए? तो उसको क्या होना चाहिए? हंसमुख होना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद खुश रहेगा तो तभी दूसरों को खुशी बांट सकता है, इसीलिए उसको हंसमुख होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। पर्यटक से क्या तात्पर्य, यानी कि पर्यटक क्या होते हैं? पर्यटक वह होता है जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता है तथा वहाँ अस्थायी रूप से ठहरता है, लगभग उसी प्रकार की सुविधा चाहता है जैसी सुविधाएं उसे अपने घर में मिलती हैं। क्वेश्चन 2, किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय क्यों होता है? भाई, किसी भी होटल का जो केंद्र बिंदु होता है प्रमुख कार्यालय ही क्यों होता है? अतिथि एवं संगठन होटल संस्था के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने एवं संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि एवं स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए किसी भी होटल का केंद्र बिंदु क्या होता है? प्रमुख कार्यालय होता है। क्वेश्चन 4 कहता है गृह व्यवस्था के किन्हीं दो वर्गों को बताइए। क्या? गृह व्यवस्था के किन्हीं दो वर्गों को बताइए। तो आप बता सकते हैं गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, गृह व्यवस्था प्रबंध। क्वेश्चन 4 है डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक के क्या कार्य हैं? तो यह अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय तालमेल रखता है, खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। कौन? डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक। क्वेश्चन 5 है सेफ डे पार्टी किसे कहा जाता है? क्या? सेफ डे पार्टी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें सेफ डे पार्टी कहा जाता है। क्वेश्चन 6, बैक ऑफिस किस विभाग को कहा जाता है? होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग को बैक ऑफिस कहा जाता है। इस विभाग के अंतर्गत वित्त एवं लेखा इंजीनियरिंग, मानव संसाधन विभाग, विक्रय एवं विपणन यानी कि मार्केटिंग विभाग इत्यादि विभाग आते हैं। किसके अंतर्गत? बैक ऑफिस विभाग के अंतर्गत। क्वेश्चन 7 कहता है होटल संस्थाएं किसको वरीयता प्रदान करती है, यानी कि किसको इंपॉर्टेंट देती है? होटल संस्थाएं युवाओं को वरीयता प्रदान करती। क्यों? क्योंकि इनमें वृद्धि व्यक्तियों की अपेक्षा, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक समय तक कार्य करने की ऊर्जा होती है। क्वेश्चन 8 है आतिथ्य प्रबंधन का अध्ययन करते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो आतिथ्य प्रबंधन का अध्ययन करते हुए उम्मीदवार का स्नातक होना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त डिप्लोमा का भी प्रावधान है। क्वेश्चन 9 सहायक गृह अनुरक्षक का मुख्य कार्य क्या है? सहायक गृह अनुरक्षक का मुख्य कार्य समय सारणी तैयार करना, स्वच्छता व कर्मचारियों की जांच करना। क्वेश्चन 10 कहता है किसी संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में कितने विभाग शामिल हैं? तो 4 विभाग शामिल हैं, प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग और सहायक सेवा विभाग। इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ रखा है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए अतिथि चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है होटल संस्थाओं में प्रमुख कार्यालय की क्या भूमिका है? इस पर टिप्पणी लिखिए कि जो होटल संस्थाएं के प्रमुख कार्यालय होती है उसकी क्या भूमिका है। अभी यही तो हम पढ़ रहे थे, तो आप टिप्पणी आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है गृह व्यवस्था विभाग के कार्य पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 4 खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग के अंतर्गत रसोई घर की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन 5 सहायक सेवा विभाग का वर्णन प्रस्तुत करें। और क्वेश्चन 6 कहता है आतिथ्य प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करें। आप कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में हमने आतिथ्य प्रबंधन के बारे में पढ़ा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपनी सुविधा के लिए ले सकते हैं, बट मैं आपसे ही कहूँगी क्वेश्चन का आप देखिए और इसको स्वयं सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन 7 कहता है आतिथ्य उद्योग में कार्य करने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं? इनको आप स्पष्ट कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आप इसका चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 1 है एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में शामिल विभागों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है गृह व्यवस्था विभाग के कर्मियों के प्रमुख उत्तरदायित्वों को प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन 3 है खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग से आप क्या समझते हैं? इसके महत्वपूर्ण विभाग रसोई घर एवं रेस्टोरेंट का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि सारी ये चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी है। और क्वेश्चन 4 है आतिथ्य प्रबंधन के महत्व एवं कार्य क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो ये सारी जो हमने अभी आज क्लास की, मतलब ये सारे जो हमने क्वेश्चंस किए ये हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट होती है विद क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट है फ्रेंड्स, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मेरा काम ही है आपकी क्यूरी लेना, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए और अपनी राय बताइए क्लास समझ में आई कि नहीं आई। कहीं भी कोई डाउट है, कुछ भी है, आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक करते, एक न्यू टॉपिक, एक न्यू
चैप्टर आप बोल सकते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, क्लास अगर समझ में आई हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।